गंगा एक्सप्रेसवे को महाकुंभ के पहले हर हाल में कंप्लीट करने का टारगेट है, लेकिन इसमें काम की स्पीड काफ़ी स्लो है। जुलाई के एंड तक 70% काम को कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन 56% काम ही कंप्लीट हो पाया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता जी ने इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और देखा कि अर्थ वर्क की स्पीड काफ़ी स्लो है और उन्होंने कहा कि मैन पावर बढ़ाए या फिर मशीनरी, लेकिन हर हाल में निर्धारित तिथि यानी कि दिसंबर 2024 तक काम को पूरा करे। तो क्या महाकुंभ के पहले गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि अभी अर्थवर्क में भी काफ़ी काम बाकी है और बारिश के कारण अर्थवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लगभग 5 महीने बाद यानी कि 14 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद है। तो श्रद्धालुओं के सुगमता से प्रयागराज आने के लिए एयर, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के सभी मीडियम में सुधार करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हुए लगभग 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अभी बनाया जा रहा है। यानी कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बड़े एरिया से प्रयागराज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर से भी प्रयागराज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के बनने से। इसीलिए कुंभ मेले के पहले यानी कि दिसंबर 2024 तक इस एक्सप्रेसवे को हर हाल में कंप्लीट करने का टारगेट है। गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा 2019 में प्रयागराज में ही अर्धकुंभ के दौरान की गई थी और उसी समय कहा गया था कि महाकुंभ 2025 के पहले ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर हाल में दिसंबर तक यानी कि अगले 4 महीने में गंगा एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना चाहती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे में कितना काम हुआ है। तो ये यूपीडा का ऑफिशियल डेटा है 12 अगस्त 2024 तक का। अर्थ वर्क 81% कंप्लीट हुआ है, जीएसबी 61%, WMM 56% और DBM 52%। पूरे एक्सप्रेसवे में 1481 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 1257 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और ओवरऑल 57% काम कंप्लीट हुआ है। ये 12 अगस्त तक का डेटा है। जुलाई के एंड तक ओवरऑल 56% काम ही कंप्लीट हुआ था, जबकि दिसंबर तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल के हिसाब से जुलाई के अंत तक 70% काम कंप्लीट होना चाहिए था। यानी कि टारगेट से काफ़ी पीछे है इस एक्सप्रेसवे का काम। अर्थवर्क 81% ही कंप्लीट हुआ है और बारिश के सीजन में अर्थवर्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गंगा एक्सप्रेसवे का बजट है 37,350 करोड़ रुपए और इस एक्सप्रेसवे को यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सभी काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता यानी कि नंदी जी शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान मिट्टी के काम की रफ्तार काफ़ी धीमी मिलने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैन पावर बढ़ाए या फिर मशीनरी, लेकिन हर हाल में निर्धारित तिथि यानी कि दिसंबर 2024 तक काम को पूरा करे। वैसे भी गंगा एक्सप्रेसवे में 2 ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी एंटरप्राइजेज। 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे को टोटल 12 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि पैकेज 4 से पैकेज 12 तक के कॉन्ट्रैक्टर हैं अडानी एंटरप्राइजेज। गंगा एक्सप्रेसवे में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो या जिसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी समय लगे। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के साथ साथ सभी तरह की अप्रूवल भी मिल गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क की स्पीड को बढ़ाकर डेडलाइन तक यानी कि दिसंबर 2024 तक इस एक्सप्रेसवे को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी भी कारण से इस एक्सप्रेसवे में डिले होता है और अगर समय पर ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। एनीवे, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगले 4 महीने में यानी कि दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे मंत्री जी इसके पहले भी जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी दावा कर चुके हैं कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन जेवर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अगले महीने ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे में डिले होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े एरिया के साथ साथ दिल्ली एनसीआर को भी ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को रेगुलरली इस एक्सप्रेसवे का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए और हर हाल में डेडलाइन के पहले गंगा एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया जाना चाहिए। वैसे अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।